नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में, जहां आपको मिलेगी आज के करंट अफेयर्स के साथ संपूर्ण वो जानकारी जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत में पूछे गए आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने के साथ ये भी बताएं कि आज का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज 18 मई 2020 का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 मई को समाप्त हुए सप्ताह के तहत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में 8 मई को वीक समाप्त हुआ है, उसके अनुसार भारत का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है वो 485.31 अरब डॉलर है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी हाल ही में 4.235 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और दोस्तों 2019-20 में ये 62 अरब डॉलर बढ़ा है। कितना बढ़ा दोस्तों? 62 अरब डॉलर। दोस्तों, भारत का स्वर्ण भंडार है वो भी 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 32.29 अरब डॉलर हो गया है। और आरबीआई के पास है जो स्वर्ण भंडार है वो 653.01 टन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से लगते तटवर्ती राज्यों के लिए चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की गई। ये नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, एक अभी जो चक्रवाती तूफान है इसका नाम दिया गया है एम्फन। क्या दिया गया है? एम्फन या अम्फान। और ये नाम जो दिया गया है थाईलैंड द्वारा दिया गया है। और मौसम विभाग ने उड़ीसा के 12 तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इस प्रकार ये एक बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान है जो 19 मई के आसपास उड़ीसा के तट से टकराएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो नाम है वो बंगाल की खाड़ी से लगते हुए देशों द्वारा बारी बारी से दिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI कौन सा दोस्तों? FDI में सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों, हाल ही में जो FDI में सीमा बढ़ाकर कर दी गई है वो है 74%। पहले थी दोस्तों 49% अर्थात 49%, और इसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। ठीक है दोस्तों, ये रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया है। और दोस्तों, अभी हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई है उसके तहत ही इसकी सीमा बढ़ाकर 74% की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप के किस देश ने स्वयं को कोरोना से मुक्त यूरोप का पहला देश घोषित किया है? तो दोस्तों, ऐसा देश जिसमें अब एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, एक भी कोरोना का केस नहीं है। तो दोस्तों, स्लोवेनिया ने हाल ही में स्वयं को कोरोना से मुक्त घोषित किया है और वह ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश है। दोस्तों, स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है जनेजा जनाजा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए 145 मिलियन डॉलर का कर्ज जारी किया है? तो AIIB द्वारा भारत के किस राज्य की जलीय परियोजना के लिए ये राशि जारी की गई है दोस्तों? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ी परियोजना चल रही है जल सिंचाई परियोजना, उसके लिए AIIB द्वारा ये राशि जारी की गई है, ये ऋण जारी किया गया है। दोस्तों, AIIB की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे डाइमर भाषा बांध का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ है इस बांध के निर्माण के लिए। और दोस्तों, ये बांध बनेगा सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान में बनेगा।
सिंधु नदी पर। इसी कारण भारत ने, क्योंकि ये POK में स्थित है, इसलिए ये भारत ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दोस्तों चीन ने इसे इसलिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि चीन है जो अपनी CPEC और OBOR, ये जो चीन की 2 विस्तारवादी नीतियां हैं, CPEC अर्थात चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है वो, और OBOR अर्थात वन रोड ऑन बेल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है और इस पर एक बांध भी बनाया जाएगा और इसकी क्षमता होगी 21 मेगावाट की। इस पर एक विद्युत परियोजना भी शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड और CPEC, ये 2 चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से संबंधित अपने पहले एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने अपने पहले एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत दोस्तों 15 मिनट में कोरोना संक्रमण का पता चलेगा। कोरोना संक्रमण का पता है जो कितने मिनट में चल जाएगा? 15 मिनट में। और इसमें नाक से जो स्वाब लेकर टेस्ट किया जाएगा और ये मास स्क्रीनिंग अर्थात अधिकतम स्क्रीनिंग की जाएगी इससे, और इसकी सटीकता है दोस्तों 80%। ठीक है दोस्तों, तो ये एंटीजन टेस्ट अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर GDP की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 1.2%, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? थोड़ा ध्यान करिए, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसके सदस्य, इसका जो अभी वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है दोस्तों, और जो विश्व की प्रमुख जो रिपोर्ट है उनके अनुसार भारत की GDP दर इस प्रकार रहेगी। जो मूडीज़ ने अभी हाल ही में जारी की रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत की जो विकास दर है वो लगभग 0% रहेगी। फिच के अनुसार 0.8% रहेगी। S&P के अनुसार 3.5% रहेगी। नोमुरा के अनुसार 0.5% रहेगी। विश्व बैंक के अनुसार 1.5 से 1.8% रहेगी और बार्कलेज के अनुसार 0% रहेगी। इसी प्रकार IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की GDP दर 1.9% रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों इंड्रा के अनुसार भारत की विकास दर 1.9% रहेगी और क्रिसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP दर 1.8% रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को। और 2020 में अर्थात 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके वर्तमान में 4 जिले हैं और इसकी राजधानी है गंगटोक। और वर्तमान में यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में शहीद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र UN में किसे भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों TS त्रिमूर्ति को हाल ही में शहीद अकबरुद्दीन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अर्थात UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स संगठन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है? जो स्थापना हुई थी 2006 में ब्रिक्स की, तो उसके अनुसार कौन सा देश है जो 2006 में शामिल नहीं है अर्थात बाद में जुड़ा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है अर्थात ब्रिक्स में 5 देश हैं। आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा देश है जो संस्थापक देशों में शामिल नहीं था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।